बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे उन नए फार्मर भाइयों और दोस्तों के लिए है कि जो गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और जानवर जो है ना वो ख़रीदने की तैयारी में हैं, मंडियों का विज़िट करना चाहते हैं, लेकिन मंडियों से उनका इतना ज़्यादा वास्ता नहीं कभी पड़ा और वो ये चाहते हैं कि मंडियों से हम जो है ना वो जानवर ख़रीद लें, क्योंकि ज़्यादातर आजकल कुर्बानी के बकरों की परचेजिंग शुरू है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है 2025 की कुर्बानी के लिए। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ख़रीदारी के मतलब जो चीदा पॉइंट्स हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि व्यापारी हज़रात जो है ना वो सारे तो खैर मैं नहीं कहता हूं, अगर कोई मेरा दोस्त भाई व्यापारी सुन रहा है तो काइंडली बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि नए लोगों को जिनका अभी तक इस चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा है उनको ये चीज़ें बताना इंतहाई ज़रूरी है। हम अपना इस चीज़ को फ़र्ज़ समझते हैं कि अपने दोस्तों और भाइयों को जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो उन तक जो भी इस मतलब ज़रूरी पॉइंट्स हों उन तक पहुँचाएँ। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल जो अब हमारे व्यापारी होते हैं, ख़ासकर बड़ी मंडियों में, वो आम बंदे को, नए बंदे को दूर से पहचान लेते हैं और उसको उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह उनको अपने जो है ना वो चुंगल में फंसा लिया जाए और इनसे जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट हम हासिल कर लें। तो दोस्तों, बात असल में ये है कि आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी मंडी में जाते हैं, क्योंकि जो लोग ज़िम्मेदार होते हैं, एक फार्मर होता है या जिसने घर में 1, 2, 4 बकरियां रखी होती हैं, उसने अगर मंडी में जानवर अपना लेकर जाना है तो उसको इतनी जो चालाकियों का पता नहीं होता है, उसने तो सीधी सीधी आपसे बात करनी है। लेकिन जो प्रोफेशनल व्यापारी हैं वो, क्योंकि उनका एक प्रोफेशनली ये काम होता है, तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो बड़ा लाइट लेते हैं। किसी के साथ धोखा फ्रॉड करना वो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी मंडी में जाएं, किसी भी मंडी में जाएं, तो जानवर पसंद करें, उसकी ज़हरी जो है ना आप उसका कदो काठ, उसकी शक्ल, रंग, नस्ल पसंद करने के बाद फिर जो चंद जो चीज़ें हैं वो चेक करने वाली वो ये होती हैं कि एक तो ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी उसका जो है ना वो पेट बड़ा देखकर उसको सेहतमंद ना समझें, क्योंकि इन लोगों ने होता है कि भूखे जानवर होते हैं, सुबह सुबह इनको पानी, शक्कर वाला पानी खूब पिला कर ले जाते हैं, जिससे उनका पेट बिल्कुल सही जो है ना भरा नज़र आता है। तो ये भरा हुआ पेट कोई अच्छे या सेहतमंद जानवर की निशानी नहीं होती है। अक्सर जो है ना वो जो सीधे साधे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को इतना जजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो उसको देख कर जो है ना पसंद कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। दूसरा बात यह है कि अगर आपने 2 दांत बकरे लेने हैं, फ़र्ज़ किया अक़ीक़े के लिए या कुर्बानी के नज़दीक आप जो है ना वो चाहते हैं कि 2 दांत बकरे ले लें, तो उस वक़्त तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इन्होंने दांत निकाले होते हैं बकरों के। जो खीरे बकरे होते हैं उनकी उम्र पूरी नहीं होती है, 2 दांत वो नहीं होते हैं, तो उनका क्या करते हैं कि ये प्लास से या किसी मशीन के ज़रिए से जो है ना उनके दांत वो निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो कि इन दांत गिराए हुए हैं और अभी ये 2 दांत निकालने वाले हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब 2 दांत होता है बकरा, तो जोई जो है ना वो अगला दांत उस वक्त गिरता है जब वो नीचे से जो है ना वो दूसरा दांत निकल आता है, तो उस वक्त जो है ना वो ऊपर से दांत गिरता है। ये कभी भी नहीं होता है कि सबसे पहले वो खीरे दांत गिराएगा और उसके बाद फिर नीचे से 2 दांत वाले दांत निकलेंगे, ये नहीं होता है। दांत वो नीचे से निकल रहे होते हैं और उसके बाद जो है ना ऊपर से गिरते हैं। इस चीज़ का जो है ना ये पक्का जहन में बिठा लें। दूसरा, अगर आप बकरी लेना चाहते हैं दूध के लिए या गब्बन बकरी लेना चाहते हैं, अगर बच्चों वाली है तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसके भी आपने थान अवाने लाजमी चेक करने हैं, तसल्ली से चेक करने हैं, क्योंकि उन्होंने जानवरों के बच्चों को दूध नहीं पिलाया होता है।
3 टाइम जो है ना उसका दूध जो है ना उन्होंने इकट्ठा किया होता है, जमा किया होता है। उसके ऊपर उन्होंने वो कपड़ा थैली चढ़ाई होती है। जब कोई गाहक आता है तो उस वक्त वो थैली उतारते हैं, उसका वाना और थान उसको दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो चढ़ा देते हैं। बच्चों को पानी दूध नहीं पीने देते हैं। लेकिन आपने अगर बच्चों के साथ बकरी को लेना है तो बच्चे उसको कहें कि बच्चों को जो है ना बकरी के नीचे छोड़े, बच्चे दूध पिएँ। जब दूध थन उसके खाली हों तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इसके थनों को कोई मसला तो नहीं है, इसके थन बंद तो नहीं है, या मतलब है कोई थन छोटा या बड़ा तो नहीं है। ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब आप उसको इस चीज़ की डिमांड करें कि बच्चों को छोड़ो, इनको पानी दूध पीने दो। फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर गब्बन बकरी है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जी 1 महीने की क्रॉस हुई है, 2 महीने की क्रॉस हुई है मेरे भाई, 1-2 महीने की कोई गारंटी नहीं होती है, वो खाली तसव्वुर की जाती है। हाँ, बकरी अगर 4 महीने हो गए हैं, 4.5 महीने हो गए हैं, वो बकरी ख़रीदें जिसकी जो है ना वो चंद निशानियाँ हैं वो आपको ज़ाहिर हों, वो चेक कर लें गब्बन बकरी की कि उस वक़्त उसका क्या है कि एक तो उसका पेट जो है ना मुकम्मल शहादत दे रहा होता है, उसके पेट से अंदाज़ा हो सकता है कि ये बकरी जो है ना वाक़ई गब्बन है। दूसरा ये है कि उसके जो थान अवाने होते हैं वो अवाने में दूध आ चुका होता है, तो उससे ये भी बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि थनों और अवाने की मदद से। तीसरी बात ये होती है कि जो उसकी पेशाब वाली जगह होती है वो जो है ना आम रूटीन की जो बकरियां, जो खाली बकरियां हैं या बच्चों वाली बकरियां हैं, उसकी निस्बत उस पर जो है ना सोजन होती है, तो उससे भी बंदे को पता चल सकता है कि ये बकरी गब्बन है और अनकरीब जो है ना ये बच्चे डिलीवर करने वाली है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं गब्बन बकरी की पहचान। इसी तरह अगर आप बकरा लेना चाहते हैं, बकरी या बकरा लेना चाहते हैं गोश्त के लिए, तो उसके लिए क्योंकि होता है घर में ज़रूरत होती है, कोई बंदे ने सदका करना होता है या अकीका देना होता है, तो अकीके वाले बकरों का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि दांतों का लाजमी चेक किया करें। बाकी उसके वज़न का आप अंदाज़ा कर लें, क्योंकि जो जवान बकरा होता है अमूमन उसमें ये होता है कि अगर लाइव वज़न उसका जो है ना वो 30 किलो है तो गोश्त उसका 15 किलो निकलता है, 14-15 किलो इतना जो है ना वो तकरीबन वो उसका गोश्त बनता है। तो आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि लाइव जो है ना वो वज़न का, अगर लाइव वज़न का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर आप उसको 50-50 करके गोश्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर जानवर पुराना है, बकरी है या बकरा है, वो 8 दांत हो चुका है या 8 दांत जो है ना हुए उसको जो है ना अभी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी उसके दांत जो है ना वो घिसना शुरू हो चुके हैं, तो वो उस पर ये कुलिया लागू नहीं होता है। तो इन चीज़ों को बगौर इनका चीज़ का जायज़ा ले लिया करें ताकि आप किसी बड़े फ्रॉड से बच सकें। और देख सुनकर जो है ना, अगर बेहतर होता है कि अगर बंदा नया है तो उसका मंडी में पहला विज़िट है तो किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ लाजमी रखा करें ताकि आप जो है ना वो किसी व्यापारी के फ्रॉड का शिकार ना हो सकें और एक अच्छी और मुनासिब कीमत में चीज़ ख़रीद कर घर ला सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, ये बातें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। जिन दोस्तों बहनों भाइयों के साथ आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट भी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।